ललित मोदी ने सोनिया गांधी और वरुण गांधी को भी विवादों में घसीटा। ट्विटर पर लिखा, कुछ साल पहले वरुण लंदन में मेरे घर आए थे। सोनिया के साथ मिलकर सभी मामलों को निपटारा करने का दिलाया था भरोसा। ललित मोदी का दावा, वरुण चाहते थे मैं इटली में रह रही उनकी चाची सोनिया की बहन से मिलूं। ललित मोदी का आरोप, एक कॉमन फ्रेंड से पता चला सोनिया की बहन काम कराने के बदले में $6 करोड़ चाहती थी। ललित मोदी का दावा, मेरे पास तमाम मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा, वरुण को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था। पूरी घटना में एक विश्वविख्यात ज्योतिषी भी इसका गवाह। वरुण गांधी ने ललित मोदी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, 3 साल पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह के साथ पहली बार ललित मोदी से हुई थी मुलाकात। नहीं हुई कोई सौदेबाजी। बीजेपी ने ललित मोदी के ट्वीट के बहाने कांग्रेस को घेरा। कहा, सोनिया गांधी दे जवाब क्योंकि उनकी बहन का भी नाम आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वरुण का बचाव नहीं करेगी बीजेपी। निजी मामला बताया। कहा, खुद करेंगे अपना बचाव। जिसको कांग्रेस भगोड़ा कहती है, श्रीमती गांधी जी की बहन के माध्यम से क्या डील हो रही थी, इस पर तो कांग्रेस के मित्रों को और श्रीमती सोनिया गांधी का स्पष्टीकरण बनता है, उनको देना चाहिए। कांग्रेस ने ललित मोदी के नए ट्वीट को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बड़े मोदी की मदद करने के लिए छोटा मोदी बीजेपी नेताओं के इशारे पर उलझुल बयान दे रहा है। सो छोटा मोदी इज कमिंग टू द रेस्क्यू एंड हेल्प ऑफ बड़ा मोदी। कांग्रेस ने ललित मोदी के बहाने मोदी सरकार पर दागे 5 सवाल। कहा, मोदी सरकार ललित मोदी को लेकर सभी चिट्ठियों को सार्वजनिक करे। सुषमा और वसुंधरा दे इस्तीफा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, सोनिया के नाम को उछालना धिक्कार की बात। सभी जानते हैं बीजेपी के ललित मोदी से क्या रिश्ते। अब क्या इनकी बात माने। मैं समझता हूं कि ये धिक्कार है इस प्रकार की अगर ये आरोप लगाते हैं। वरुण गांधी से मुलाकात की ट्वीट पर मेनका गांधी ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों को किया नजरअंदाज। आरोपों के घेरे में सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल। ललित मोदी ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाने का दिया था ऑफर। चिट्ठी से हुआ खुलासा। स्वराज कौशल को मिले ऑफर के बहाने कांग्रेस ने सुषमा स्वराज पर साधा निशाना। कहा, हितों का टकराव का है मामला। रणदीप सुरजेवाला, देश के 125 करोड़ लोगों के उन्होंने कितनी बार देश के और कानून के भगोड़े ललित मोदी से टेलीफोन। स्वराज कौशल से रिश्तों पर खुद ही बोल चुके हैं ललित मोदी। आज तक पर कहा था पारिवारिक संबंध है लेकिन पैसे के लेन देन नहीं होता। स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं, 20 साल से रहे हैं और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर नहीं है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल आपके लॉयर की तरह रहे और एक पैसा नहीं रहा। क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, विकिपीडिया में नेहरू के पेज पर सरकारी एजेंसी ने हैकिंग कर बदली जानकारी। नेहरू के दादा को मुस्लिम बताने का आरोप। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है भारत सरकार का, उनकी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईडी से किया गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, क्या पहले पीएम नेहरू के धर्मांतरण करने के लिए मोदी मांगेंगे माफी। इस मामले में दर्ज होगी एफआईआर। देश से माफी मांगेंगे, क्या वो एक मुकदमा दर्ज करेंगे आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की भिन्न भिन्न धाराओं के खिलाफ। ललित मोदी ने ईडी को भी दी चुनौती। ट्वीट कर कहा, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से करार को बीसीसीआई के 11 सदस्यों ने दी थी मंजूरी। ईडी में दम है तो अरुण जेटली और राजीव शुक्ला को भी दे नोटिस। ईडी को ललित मोदी की चुनौती पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने साधी चुप्पी। सवालों से बचते नजर आए।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने साधा जेटली पर निशाना, कहा बताएं कि उन्होंने ललित मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। वित्त मंत्रालय का लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस गया है, ये कहाँ घूम रहा है, किस पते पे भेजा है, ये तो बता दो ने। ये तो या तो ललित मोदी सही बोल रहे हैं या अरुण जेटली सही बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है? दिग्विजय सिंह ने ललित मोदी के बहाने खेल संघों पर साधा निशाना, कहा बीसीसीआई की लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना, खेल संघों से बाहर होने का। चिक्की घोटाले में उलझी महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई, कहा मेरा उद्देश्य एक एक पैसा बचाना था। बड़े आत्मविश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट का 1 रुपया भी ना जाया जाए, इसलिए मैंने ये निर्णय लिए हैं। पंकजा ने कहा कि आरोप लगने के बाद मैं 56 घंटे तक सो नहीं सकी, बोली विदेश जाने से पहले ही मुख्य सचिव से मिलकर अपना पक्ष साफ किया। कांग्रेस की सरकार ने ये गलत किया, मैं ये नहीं बोल रही। जब वो बोल रहे कि मैंने ये 206 करोड़ का घोटाला किया, तो वो 408 करोड़ क्या थे, ये सवाल पूछना मेरा हक बनता है। पंकजा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 2010 से 2014 के बीच 408 करोड़ की खरीदारी बिना टेंडरिंग के हुई। विपक्ष उसे खरीदारी बता रहा है और मेरी खरीदारी को घोटाला। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंची, प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, दोनों राज्यों के कई इलाकों में रास्ते बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले 36 घंटे से भारी बारिश, प्रशासन ने स्कूल को बंद करने के दिया आदेश, हाई अलर्ट पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, सरकार ने नाविकों को ज्यादा लोगों को नाव में न बैठने की दी चेतावनी। केरल महिला आयोग ने सरकार की शादियों में भारी भरकम खर्च पर रोक लगाने की सिफारिश की, केरल सरकार को सुधार के कई संशोधन पेश। राजकोट के एक सरकारी स्कूल में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, बच्चों के किताब, स्कूल ड्रेस भी स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। बिहार के गया में वैदिक पाठशाला, हर साल पुरोहित बनने की शिक्षा लेते हैं सैकड़ों छात्र। नागपुर में फुटपाथ पर रहने वाली माता पिता ने अपनी बेटियों के साथ खींची सेल्फी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की नागरिक पुलिस की तनख्वाह में 100% का किया इजाफा, राज्य के होमगार्ड के समान मिलेगा सुविधा। जम्मू से लेकर पहलगाम तक बम बम बोले की गूंज, यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए। यहाँ लगभग 450 टेंटेज अकोमोडेशन होती है और हट अकोमोडेशन है जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा इनको दी जाती है। मैं कई सालों से भोले के दरबार में आ रहा हूँ और मेरे मन में उत्साह से ज़्यादा उसको पाने की, उसको छूने की खुशी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे श्रीनगर का दौरा, यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का लेंगे जायजा। 2 दिनों की यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे राजनाथ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। टीम इंडिया की आपत्तिजनक तस्वीर छापने के बाद बांग्लादेशी अखबार को आई अक्ल, भारतीय खिलाड़ियों की सरमुंडी फोटो को लेकर मानी गलती, कहा पत्रकारिता के उसूलों की लांघी सरहदें। मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे का सम्मान, जिम्बाब्वे सीरीज के लिए बनाए गए हैं कप्तान। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज के सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोपी टीएमसी छात्र संघ से जुड़े। राजस्थान के बाड़मेर में पंचायत ने तुगलकी फरमान, गांव की लड़कियों पर लगाया जीन्स और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक। पुणे में फिर से सनकी फायरमैन की करतूत, सोसाइटी के बाहर खड़ी 6 गाड़ियों को आग के हवाले किया। सिरफिरे ने 3 दिन के भीतर 96 गाड़ियों में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के मालदा से 10 लाख के करीब नकली नोट बरामद, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। असम के धुरवी जिले में पुलिस ने गौरीपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किया विस्फोटक, पुलिस के मुताबिक बम बनाने में इस्तेमाल सामान बरामद। राजस्थान के धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने पटाखा बनाने के उपकरण भी किए
जब्त, सभी आरोपी हुए फरार। फैजाबाद में मामूली कहासुनी के बाद टीटीआई ने एक यात्री को चलती ट्रेन से दिया धक्का, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। असम राजधानी में संवैधानिक हक की मांग को लेकर तिवा जनजाति के लोगों ने ट्रक फूंका, कांग्रेस सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। मुंबई के घाटकोपर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार से आती टैक्सी पेड़ से टकराई, महिला समेत बच्चा घायल, ड्राइवर की हालत नाजुक। बैंगलोर पुलिस ने बड़े चेन स्नैचर ग्रुप का किया भंडाफोड़, 5 आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के गहने बरामद।